द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहां आप देखेंगे कि महिला आरक्षण बिल के लिए भूख हड़ताल की एक बड़ी अपील की गई है। आपको बता दें केसीआर पार्टी की केसीआर की जो बेटी हैं कविता जी, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। उस बिल को पास कराने की बात करें, क्या सरकार सुनेगी, इस पर हम आम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधि बनकर आई हैं पूजा शुक्ला जी, उनसे बात करें। मैम, किस तरह से देखती हैं आप यहाँ जंतर मंतर आई? मैं 33% आरक्षण के समर्थन में आई हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के बतौर आई हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के आरक्षण और उनके अधिकारों की बात की है, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। समाजवादी पार्टी महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहती है। आज उसी के प्रतिनिधि के बतौर हम लोग यहाँ पे महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आए। जो मोदी जी बात करते हैं महिला शक्ति की, नारी शक्ति की, क्या वो कम है? उससे आप लोग सहमत नहीं? मुझे लगता है कि बात करने से क्या होता है। अगर आपके दावे झूठे हैं, आप जुमले दे रहे हैं, आप क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण देते हैं? हम महिलाएं खुद सक्षम हैं अपनी बात रखने के लिए। हम महिलाएं खुद सक्षम हैं कि हम भी विधायिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। हम भी सक्षम हैं हम संसद जाएं, हम भी सक्षम हैं विधानसभा जाएं। क्यों नहीं अवसर देना चाहते हैं? आप हमारी बात क्यों करेंगे? हम अपनी बात स्वयं क्यों नहीं कर सकते? कब तक आप महिलाओं के ऊपर एहसान करेंगे उनकी बात करके? हमें हमारा आरक्षण दे दीजिए, हम अपनी बात करने में सक्षम हैं, हम कर लेंगे बात। यूपी में कैसे देखती हैं? राम राज की बात की जा रही है, योगी आदित्यनाथ जी, महिलाओं की क्या स्थिति है? यूपी का राम राज्य तो पूरे देश ने देखा कि बुलडोज़र की नीति के तहत बुलडोज़र बाबा की डीएम ने जा कर के गरीब बस्ती को सिर्फ बुलडोज़र से ढाया ही नहीं बल्कि माँ बेटी को जिंदा जला दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा? हम इस पर कभी भी खुशी नहीं जाहिर कर सकते। ये देश संविधान से चलता है, बुलडोज़र से नहीं। ये देश की सरकार के लोग संविधान की शपथ लेते हैं, बुलडोज़र की नहीं। तो ये राम राज्य का छलावा है। राम राज्य तो वहाँ था जहाँ पर सबको समानता और संपन्नता का अधिकार था। समाजवादी राम राज्य है और मुझे लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना समाजवादी पार्टी के लोगों से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता। मैम, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है मनीष सिसोदिया पर, जो बड़े पत्रकार हैं जो सीनियर एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मनोज सिसोदिया तो निशाना है, आगे जितने विपक्षी पार्टी के लोग हैं सब पर ईडी सीबीआई आने वाली है। इतिहास गवाह है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो जो क्रांतिकारी थे उनको जेलों में जाना पड़ा, कईयों को शहादत देनी पड़ी, तमाम सवाल उठे, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जब हमने तय कर लिया है कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, देश की गरीब अनाज के लिए लड़ेंगे, तो फिर जेल जाना पड़े, आरोप प्रत्यारोप हो, उससे हमें फ़र्क नहीं। हम डरने और डिगने वाले लोग नहीं हैं। मैम, जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है इसको लीड कर रही हैं कविता जी, जो केसीआर की पार्टी की हैं, आप लोग क्या 2024 की लामबंदी कर रही हैं? हम लोग सब लोग साथ में हैं और जहां हमारे विचार अलग होंगे वहां अलग होंगे, लेकिन हम लोग अभी तो महिला आरक्षण की बात है, हम सब साथ में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको बता दें ये पूजा शुक्ला जी हैं जो समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधि करने आई हैं। आपको एक बात बता देंगे, जो आरक्षण है इसको केसीआर की पार्टी है, जो उनकी बेटी है केसीआर की कविता जी, वो लीड कर रही हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर यहाँ चल रहा है। पूरे जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं जो 50% महिला आरक्षण की मांग करें। क्या सरकार उनकी बात को सुनेगी नहीं, ये वक्त बताएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।